ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, ये तुम्हारा झाड़ बहुत मीठा है और इसीलिए मीठे झाड़ को कीड़ा लग जाता है। ये कीड़े को समाप्त करने की दवाई बाबा देते हैं, वह है मन मना भव। जितना बाप की याद में रहेंगे तो ये झाड़ में लगे हुए कीड़े को समाप्त कर सकेंगे। साथ ही बाबा कहे, बच्चे, यहां से तुम जाएंगे अभी गेट वे टू हेवन में। देखा जाए तो गोले का चित्र है, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कैसे पहले गेट खुलता है शांति धाम का, फिर शांति धाम से आत्माएं नीचे आती है गेट वे टू हेवन में। और इस तरह से बाबा कहे, तुम बच्चे सबको स्पष्ट करके समझा सकते हो कि अभी ये नरक है, यहां से हमें स्वर्ग की ओर जाना है। ये गेट वे बहुत सुंदर है, जहां से अनेक आत्माएं परिवर्तन होकर के श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है और देवी देवता स्वरूप में नीचे उतरते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कहे, धारणाएं भी बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान योग का फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए और दैवी गुण धारण किए हुए होने चाहिए। तब तुम गेटवे टू हेवन में सहज प्रवेश प्राप्त कर सकते हो, अर्थात स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। आज के मुरली से प्रश्न है, पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। बॉम्बे में प्रदर्शनी लगी थी, तो उस समय बाबा ने कहा इसका नाम होना चाहिए गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। बाबा कहे, हेवन में जाने का रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? सारे चित्रों में से कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? तो किसी ने कहा सृष्टि चक्र।
बाबा कहे गोले के चित्र में स्वर्ग जाने के गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहां से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। ये गेट है। ऊपर जो खुला हुआ हिस्सा है वो गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है यह नर्क है। कांटे से पता चलता है कि आधा समय में तो पूरा नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले, स्वर्ग और नर्क वाला, और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क है, यह स्वर्ग है। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। सभी देशों में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, और यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। बाबा को यह अक्षर बहुत पसंद था। तो यह है गेट वे टू हेवन। यह अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई है।
बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, माम एकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। मनुष्य याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं, तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। तो वह है सुप्रीम आत्मा परमात्मा, और हम सभी आत्माएं हैं। तो बाबा कहे आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज तो है ना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेंगी। इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को भी पता नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए, परंतु बाबा के किसी ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते हैं। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी इतना जरूर समझते हैं, आत्मा सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। शुरू में डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने ये प्रयोग किया था कि व्यक्ति मरने की घड़ी पर था तो उसको शीशे में बंद कर दिया। सोचा कि जब आत्मा निकलेगी तो शीशे के अंदर होगी, हम देख सकेंगे। बाबा कहे शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। और आत्मा जब निकली तो शीशे को तोड़ करके चली गई।
कोई देख ही नहीं सका। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है। परम धाम में या स्वर्ग में कोई भी पतित आत्मा नहीं रहती है। वहां से सब पावन आते हैं, परम धाम से सब पावन नीचे उतरते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते मैं समझाता हूं, इनको हूं, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए, प्रदर्शनी आदि का नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। झाड़ के हिसाब से दिखाया, सब धर्म वाले पीछे से आते हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था। कई मनुष्य कहते रहते कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई भी नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशुक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशुक आया हुआ है, बहुत मीठा माशुक है। बहुत मीठा माशुक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्मा की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाया है, कौन सी बात आज बाबा बार बार हमें पक्की करा रहे हैं, गेटवे टू हेवन। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना।
आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है तो बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को क्या हुआ है? बाबा कहे तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप भी कौन सी दवाई देते हैं? बाबा कहे बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है ना। मन मना भव न होने से क्या होगा? कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, खीर खंड बनो, खीर खंड बनो। वहां यानी स्वर्ग में शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। संस्कार तो अभी से ही अपने में भरेंगे, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। नापास हो जाते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है। फर्क भी तुम देखते हो, एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला एक ही है, लेकिन फिर भी बाबा कहे फर्क तो दिखाई देता है। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, भोली दादी को बाबा भंडारी कहते हैं, तो जैसे भंडारी है यानी भोली दादी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। सचमुच भोली दादी जब बाबा के भंडारे में बैठती थी, जो भी आने जाने वाले होते थे पहचान हो जाती थी, और दादी विशेष उसका ख्याल रखती थी, खातिरी करती थी। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, इतना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। बाबा कहे इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। सबको सुख देना ये भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। और भोली दादी में भले वो ज्ञान नहीं सुनाती थी, लेकिन सबको अपने कर्मों से सुख देती थी। एक बार रात को 11 बजे मैसेज आया कि पार्टी आई है नीचे और ऊपर माउंट चढ़ रही है, तो 11:30 तक ऊपर पहुंच जाएंगे। निकल गई है तो दादी ने देखा 11 लोग हैं, 11 लोगों को खिलाना है और खाना सब खत्म, और पंजाब से आ रहे हैं, वो चावल तो खाएंगे नहीं, जो चावल का देगड़ा चढ़ा दिया जाए। तो दादी बाहर आई, देखा कि आंगन में कौन है। तो उसी समय हम जा रहे थे बाबा से गुड नाइट करके सोने के लिए, तो देखा कहा इधर आओ, और 2-3 को लिया। दादी ने कहा पार्टी आ रही है और उनको खाना खिलाना है, जब तक ऊपर आ जाए तब तक खाना बनकर तैयार करना है। बैंगन आलू की सब्जी, बैंगन आलू टमाटर की सब्जी काट करके तुरंत चढ़ा दिया, दूसरी ओर खिचड़ी रख दी, तीसरी ओर कढ़ी बना दी, और फिर कहा चलो रोटी बेल के दो। दूसरे भाई को कहा तुम सेको। और सचमुच 11 साढ़े 11 बजे जब वो पार्टी आई, गरम गरम खाना जब मिला, सोचो कितनी दुआएं उनके अंदर से निकली होगी दादी के प्रति। तो दादी सबको सुख देती थी, ज्ञान नहीं सुनाती थी। तो बाबा इसलिए कहे इस सब्जेक्ट से भी तो मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विथ ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं,
सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। अब कहे भोली दादी भी सबको इतना कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात ही है यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको कहाँ ले चलते हैं, स्वर्ग का गेट दिखाए। यह नर्क है, वह स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खुलता है शिव बाबा। स्वर्ग का गेट खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। शिव बाबा तो जाते नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं। भोली दादी कहती थी हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा, तुमको शिव बाबा की याद रहेगी। ज्ञान सुनाती थी फिर भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। आज का अव्यक्त इशारा,
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए बाप को याद करते रहना। अच्छा, ओम शांति।